हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 रुक्मिणी को बचाने के लिए श्री कृष्ण का रथ तेजी से कुंडनीपुर की ओर बढ़ रहा था। उधर रुक्मिणी पर एक एक पल भारी हो रहा था। न कृष्ण पहुंचे थे, न गुरुदेव। उसकी सखी राजमहल की ड्योढ़ी पर नजरें गड़ाए उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। किसी को आता न देखकर रुक्मिणी का दिल बैठा जा रहा था। दूसरी ओर शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के विवाह की तैयारियां जोर शोर से हो रही थीं। कितने वर्षों से मन में यह चाह थी कि मेरी बहन का विवाह तुम जैसे पराक्रमी राजकुमार के साथ हो। आज वो भी पूरी हो गई है। पूरी हुई नहीं है मित्र, यूं कहो कि पूरी होने वाली है। शिशुपाल, तुम्हारी बात में संदेह झलक रहा है। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास नहीं कि मैंने जो वचन दिया है उसे मैं पूरी तरह निभाऊंगा? नहीं मित्र, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु ना जाने क्यों आज बार बार मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं। इसीलिए किसी अनहोनी की आशंका रह रह कर मेरे मन में उठ रही है। शिशुपाल, ऐसे शकुन अपशकुन देखना और उनसे प्रभावित होना स्त्रियों का स्वभाव होता है। राजकुमार शिशुपाल वीर पुरुष जिन्हें अपने भुजबल पर पूर्ण विश्वास हो, ऐसी बातों से विचलित नहीं होते। अब तो ब्रह्मा भी इस विवाह में विघ्न नहीं डाल सकते। तब सहसा गुरुदेव ने राजमहल की ड्योढ़ी में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही सखी मैनावती और रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। प्रणाम गुरुदेव। जल्दी करो, मैं थक गई हूँ। बस राजकुमारी जी, तनिक धीरज रखें, श्रृंगार पूरा हो ही गया समझिए। राजकुमारी जी, हाँ, कुलगुरु महर्षि शतानंद जी आपके कक्ष में पधार रहे हैं।
श्री चरणों में दासी का प्रणाम। सुखी भव, सौभाग्यवती भव। गुरुदेव, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। इसका अर्थ? सीधा अर्थ है पुत्री कि उन त्रिलोकीनाथ श्री द्वारकाधीश ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे स्वयं तुम्हें ले जाने के लिए मेरे साथ आए हैं। स्वयं आए हैं? वे स्वयं आए हैं? कहाँ है वो? नगर के बाहर। नगर के बाहर? हाँ, ये सुझाव मैंने ही दिया है उन्हें कि नगर में इस समय कई राजाओं की सेनाएं एकत्रित हैं। निस्संदेह श्री कृष्ण उन सब से युद्ध करके और उन्हें पराजित करके तुम्हें ले जाने की क्षमता रखते हैं, परंतु मैंने अपने नगर को इस वृथा रक्तपात से बचाने के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आज शाम को जब तुम गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर दुर्गा मंदिर में जाओगी, तब वहीं से वे अपने रथ में बैठाकर तुम्हें ले जाएं। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे तुम्हें वही मंदिर के द्वार पर ही मिलेंगे। तुम अब देरी न करो, भवानी मंदिर में पूजा के लिए तुरंत प्रस्थान करो। इससे पहले कि रुक्मी को यादव सेना का पता चले, तुम पूजा के बहाने निकल जाओ। राजकुमार, प्रभु, जिसका डर था वही हो गया। क्या हुआ? मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि यादवों की सेना हमारे नगर की ओर वेग से आ रही है। थोड़ी ही देर में वे पहुंचने वाले हैं। कृष्ण और बलराम दोनों के रथ साथ साथ आ रहे हैं। कृष्ण और बलराम? जी राजकुमार। अपनी सेना को नगर के चारों ओर फैला दो, राजमहल के चारों ओर, और विशेष रूप से राजकुमारी के महल पर कड़ा पहरा लगा दो। जी राजकुमार। जाओ। रूपमती जी? तुरंत जाकर महारानी जी से कहो कि रुक्मणी को तैयार करके विवाह मंडप की ओर लाया जाए। जी। पुरोहित जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हाँ, मुझे आकर यह समाचार दो कि राजकुमारी क्या कर रही है। बात की आशंका थी वही हो गई। क्या हुआ मित्र, क्या हुआ? कृष्ण और बलराम अपनी सेना लेकर कुंडनीपुर पहुंच गए हैं। क्या कहा? कृष्ण और बलराम कुंडनीपुर तक पहुंच गए? उनकी ये धृष्टता कि बिन बुलाए यहां तक आ गए। तुम चिंता न करो मित्र, यदि उन्होंने कुछ भी शरारत की तो आज उन दोनों की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है मित्र, निश्चित है। ये बातें करने का समय नहीं है।
उनकी कोई भी शरारत करने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। मैंने अपनी सेना को राजमहल के चारों ओर फैला दिया है। अब तुम और महाराज शल्य अपनी अपनी सेना को तुरंत तैयार होने की आज्ञा दे दो। तुम्हारी सेना के तैयार होते ही हम नगर से बाहर निकलकर यादवों को रास्ते में ही रोक लेंगे। तुम अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो और मैं राजकुमारी रुक्मणी की सुरक्षा की व्यवस्था करता हूं। ठीक है मित्र, ठीक है। क्या कह रहे हो शिशुपाल? हमें अपनी सेना लेकर उन्हें रास्ते में रोक लेना चाहिए सम्राट। ठीक है शिशुपाल, चलिए महाराज शल्य, चलो। आइए आइए आइए। राजकुमार जी, राजकुमार जी। राजकुमारी तैयार हो गई? जी तैयार तो हो गई, परंतु क्या? मैंने कहा था उनके तैयार होते ही उन्हें विवाह मंडप में लाया जाए। परंतु वो महल में नहीं है। महल में नहीं है? फिर कहाँ है? जी, राजकुल की रीति के अनुसार विवाह मंडप में आने से पहले वो भवानी मंदिर में गौरी पूजा के लिए गई हैं। गौरी पूजा के लिए? वो भी नगर से बाहर? श्री कृष्ण के हाथ मांग मेरी भर जाए, मन जिन्हें सौंपा तन भी उन्हीं के घर जाए। श्री कृष्ण के हाथ मांग मेरी भर जाए, मन जिन्हें सौंपा तन भी उन्हीं के घर जाए। अन्यथा ये रुक्मिणी यहीं मर जाए, अन्यथा ये रुक्मिणी यहीं मर जाए। बिनती मेरी कर कुछ विचार, मैया भंवर से नैया उबार, कहीं मान की होए न हानि, मेरी लज्जा राख भवानी, मेरी लज्जा राख भवानी। जय अम्बे जय गौरी, जय गिरिराज किशोरी, मंगल मूर्ति माता, मन वांछित वरदाता। आपने उसे नगर से बाहर अकेले जाने की आज्ञा कैसे दे दी? रुक्मी वो अकेली नहीं गई है, उसकी दासियां और उसके अंगरक्षक सैनिक भी साथ गए हैं। मुट्ठी भर अंगरक्षकों से क्या होता है? आप नहीं जानती कि कृष्ण अपनी यादव सेना के सहित कुंडिनपुर पहुंच गया है। ये रुक्मणी की रक्षा का प्रश्न है। वाह! शल्य महाराज, कूच की तैयारी कीजिए। चलो चलो, कूच करें, चलो चलो। शिशुपाल! शिशुपाल! क्या हुआ मित्र? शिशुपाल, पहले हमें भवानी मंदिर जाना होगा। क्यों? वो मूर्ख रुक्मणी अकेली भवानी मंदिर में गौरी पूजा करने चली गई है। हाँ! वो मूर्ख है या इसमें कोई चाल है? कुछ भी हो सकता है, ये बातें करने का समय नहीं है। चलो 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 प्रीत सनातन और
है उन्हें पता चल गया है, शिशुपाल आदि की सेना आ रही है। साथ में शल्य और रुक्मी भी हैं। अब एक ही तरीका है कन्हैया, मैं इनकी सेना को यहीं रोकता हूं। तुम अपने रथ पर निकल जाओ और मंदिर जाकर रुक्मिणी को लेकर सीधा द्वारिका की ओर प्रस्थान करो। मेरी प्रतीक्षा ना करना। दाऊ, परंतु आपको अकेला छोड़कर मैं चला जाऊं? कन्हैया, क्या तुम्हें अपने दाऊ भैया की शक्ति पर भरोसा नहीं रहा? भैया, ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो बातों में समय मत गंवाओ। जाओ, ये मेरी आज्ञा है। जी। दारूक, रथ मोड़ो। अपनी सेना को शत्रु के सामने ले चलो। शक्ति दे मां शक्ति दे, शक्ति रूपेण संस्थिता। धैर्य दे मां धैर्य दे, धैर्य रूपेण संस्थिता। लज्जा राख लज्जा रूपेण संस्थिता। वो देखो बलराम और कृष्ण की सेना। शीघ्र चलो साथ में। तीव्र गति से चलाओ। कृष्ण कहाँ है? वो सामने क्यों नहीं आ रहा? कृष्ण की सुरक्षा करने वाले, अब तेरी सुरक्षा कौन करता है मैं देखता हूं। अरे पहले मुझसे दो हाथ कर ले, फिर देखता हूं किसकी सुरक्षा कौन करता है।
दे रहा है। मुझसे कोई भूल हुई है क्या? हाँ? फिर प्रभु मुझसे रुष्ट हो गए हैं क्या? धीरज रखिए राजकुमारी जी। प्रभु सर्वदा अपने वचन के पक्के हैं। जो उन्हें सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं उनसे वे कभी विमुख नहीं होते। आप तनिक धीरज रखिए। अब धीरज का समय कहाँ रह गया है मैनावती? मैंने समझा था वो आरती के बीच मंदिर में ही आ जाएंगे और दुर्गा जी के सामने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहेंगे, चलो रुक्मणी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पर लगता है मुझसे कोई भूल हुई है, इसलिए उन्होंने मुझे। राजकुमारी जी, देखिए वे आ गए हैं। आओ प्रिय, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। हाँ, माँ दुर्गे, हमें आशीर्वाद दो। चलो दारुक, जो आज्ञा। पीछा करो, आओ, चलो, चलो। शिशुपाल, कृष्ण दिखाई नहीं दे रहा। अरे चोर के पांव ही कहाँ होते हैं? अवश्य ही सेना के मध्य भाग में खड़ा होगा, सुरक्षित स्थान पर। अरे आज तो उसकी सुरक्षा करने स्वयं देवराज इंद्र ही क्यों ना जाएं? मेरी असी की धार उसका रक्त पान करके ही म्यान में जाएगी। नहीं मित्र नहीं, वो मेरा आखेट है। तुम केवल मुझे दिखा दो मेरी वाग दत्ता पर नजर रखने वाला कृष्ण है कहां? राजकुमार, राजकुमार, राजकुमारी रुक्मणी का हरण हो गया है। क्या कहा? रुक्मणी का हरण हो गया है? श्री कृष्ण उन्हें रथ में बिठाकर ले गए हैं। कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया? जी, वो उन्हें पश्चिम दिशा की ओर लेकर गए हैं। शिशुपाल, मैं शपथ लेता हूं कि जब तक मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन रुक्मणी को वापस नहीं ले आता, तब तक मैं अपनी राजधानी इस कुंडिनपुर नगर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। चलो!
ठहर जा। ठहर जा दुष्ट, ठहर जा। तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। धृष्टता की भी कोई सीमा होती है। एक अबला नारी को हरण करके तू मुस्कुरा रहा है। क्योंकि ये मुस्कुराने का ही समय है। अभी अभी हमारा पाणी ग्रहण जो हुआ है। कैसा पाणी ग्रहण? किसका पाणी ग्रहण? यह शास्त्रोक्त नहीं है। तुम अपहरता हो। तुमने अपहरण किया है, अपहरण। अपहरण तो उसे कहते हैं जो किसी की इच्छा के विपरीत हो। हम और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की यह इच्छा नहीं थी कि रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ किया जाए। किसी की नहीं थी, पर एक की तो थी। पर तुम्हें यह ज्ञात था कि रुक्मिणी शिशुपाल की वाग्दत्ता है। और तुम्हें भी ज्ञात था कि तुम्हारी बहन मुझसे प्रेम करती थी, शिशुपाल से नहीं। तुम बलात् उसके प्रेम की हत्या करना चाहते थे। यह मत भूलो कि नारी जिससे विवाह करना चाहती है, इस बात का निर्णय करने का अधिकार शास्त्रों ने केवल नारी को ही दिया है। परंतु राजनैतिक और वैवाहिक संबंध केवल पुरुषों की इच्छा पर निर्भर होते हैं। मगर अपने जीवन के बारे में निर्णय करने का अधिकार तो सृष्टि के हर प्राणी को है। तुम व्यर्थ का तर्क दे रहे हो कृष्ण। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि यह पाणी ग्रहण नहीं था, इसलिए रुक्मिणी को अब भी छोड़ दो। मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करके तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। तुम क्षत्रियों के इतिहास को भूल रहे हो रुक्मी। क्या तुम्हें पुण्य श्लोक महाराज ययाति और दानव गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह विस्मरण हो गया है? इतिहास का सहारा तो नपुंसक लेते हैं, नपुंसक। तुम्हारी कायरता तो गुर्जरात्रा के युद्ध में ही महाराज जरासंध सिद्ध कर चुके हैं, जब तुम युद्ध छोड़कर भाग गए थे। रुक्मी, अपनी जीवा को संतुलित करो, वरना जो बातें शास्त्र तय नहीं करते उन्हें शस्त्र करते हैं। हाँ? मैं कितनी देर से तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और तुम अब भी क्षत्रिय होने का दंभ करते हो। आवेश में जो संतुलन खो देता है वो कदापि क्षत्रिय नहीं। तो फिर मेरे शस्त्रों का परिचय क्यों नहीं लेते यादव पुत्र? कोई किसी की नियति को नहीं बदल सकता। अगर तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है तो वो होगी। दंभी कृष्ण, द्वारिका यहां से बहुत दूर है और यम का द्वार तुम्हारे सर पर है।
करो नाथ, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो नाथ। तुम इसे नहीं जानती देवी, ये इसी योग्य है। मगर एक बहन के सामने उसके भाई का वध हो, कोई बहन कैसे देख सकती है? और ये धूर्त तुम्हारे ही सामने तुम्हें वैधव्य की सौगात देना चाहता था। क्या तुम इसे देख सकती थी? ऐसा न कहो कन्हैया, मैं तुम्हारी अलौकिक शक्ति से परिचित थी, इसलिए मैं चुप थी। भद्रे, दुष्टों को दंड देने के लिए ही मैं इस संसार में विचरण कर रहा हूं और इसकी दुष्टता प्रमाणित हो चुकी है। कुछ भी हो नाथ, कुछ भी हो, मैंने मनसा वाचा कर्मणा से आपका वरण किया है। क्या आप मेरी पहली विनय को ही ठुकरा देंगे? जाओ सुदर्शन, जाओ। इस समय के लिए तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। देवी, मैं तुम्हें पत्नी से अधिक अपनी प्रेमिका मानता हूं और प्रेमिका के आदेश को कोई प्रेमी नहीं ठुकरा सकता। जाओ रुक्मी, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। अगर तुम वीर हो तो अपनी बहन के इस एहसान को कभी मत भूलना। और जाओ, जाकर अपने पिता से कहना कि आज सारे आर्यवर्त में यादवों से लोहा लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। चलो देवी। जी। अपनी शक्ति के मद में एक दिन ईश्वर को ललकारा हो, अभिमानी का सर हुआ नीचा अपने कर्मों द्वारा हो। यूं तो हर प्राणी फल भोगे निज करनी अनुसार हो, पर करनी के करने में भी है कुछ हाथ हमारा हो। वरण रुक्मिणी का हुआ पार ब्रह्म के साथ, लक्ष्मी नारायण मिले धरती हुई सनात।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण